हेलो डियर, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बार फिर लेकर आप सभी के लिए त्रिशूल सीरीज का वीडियो, यह आपका पार्ट नंबर 7 वीडियो होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। हाँ जी हाँ, आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे परसेंटेज का 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर इसका अगला वीडियो में भी हम परसेंटेज ही पढ़ेंगे। अभी प्रत्येक 2 वीडियो के बाद हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर को चेंज कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज का क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर, सबसे पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देखिएगा क्या है। 1 नंबर आपका क्वेश्चन है। 1 नंबर आपका प्रश्न क्या है। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है। कोई संख्या में 84 का वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाता है। स्वयं का 107%। एक बात याद रखिएगा, परसेंटेज का मतलब होता है 100, यानी 1/100 कर सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं परसेंटेज का मतलब होता है 100। जैसे कि आपको कहे का मतलब हो गया कि 20% हो गया, तो 20% का मान कितना हो जाएगा, 20/100, क्योंकि आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। देखिए हम आपको क्या कहें, परसेंटेज का मतलब होता है 100। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ना x मानेंगे ना y मानेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। अच्छा पहले x y मान को बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है, तो सबसे पहले x y मान बनाते हैं। मेथड नंबर 1, बेसिक मेथड। संख्या को माना की संख्या बराबर x, उतना आप लिख लीजिएगा। संख्या को हम डायरेक्ट x लिख देते हैं। आप लिखिएगा माना की संख्या बराबर x और लेट द नंबर बी x, ठीक है। बोला उसमें 84 की वृद्धि करने पर 84 यानी x प्लस कितना हो जाएगा, 84। 84 की वृद्धि करके तब बोला वह स्वयं का 107% हो जाता है। स्वयं का, और स्वयं मतलब संख्या खुद का कितना होता है, 107%। 107% का मतलब 107 बटे कितना, 100। तो आपको बताया थे परसेंटेज का मतलब 1/100। अब इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। इसको उत्तर इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको खुद सोल्व करना, हम तो बताएंगे बिल्कुल ना x y से बताएंगे ना कोई ट्रिक से। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट लगाते हैं मेथड नंबर 2। अपना मेथड नंबर 2 ही चलेगा। कॉन्सेप्ट हम क्या बोले, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज जो x मान है, x के जगह पर हम कोई संख्या को 100 मान के चलना है। क्या मान के चलना है, 100। परसेंटेज का 100 वैल्यू होता है, 100 ही मान के चलिए। हम बोल सकते हैं कोई मान लीजिए आम है, एक सल्लग आम है, कहिएगा 100%, उसको काटिएगा तो 50%, 20 से 20 काटिएगा तो 50%, और फिर उसको 4 भाग में बांट दीजिएगा, हमको तो 25 बट जाएगा। तो हम कहेगा मतलब हम 100 ही मान लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, वह स्वयं का 107%। अगर हम संख्या को मान लिए 100, अगर संख्या को मान लिए 100% मान लीजिएगा, तो स्वयं का 107% हो गया। 107% करने का मतलब अगर 100 का 107% करिएगा, बगल में आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, चाहे तो 1 सेकंड में सोल्व हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट 107% का मतलब 107/100। तो चलिए ये परसेंटेज यहाँ पटा देते हैं, संख्या को 100 ही मान के चलते, आसान होगा। 107% मतलब 107/100, तो 100 से 100 कट जाएगा बाबू, ये आपका कितना हो जाएगा, 107। यानी स्वयं का 107% मतलब हो गया 107, ठीक है। 107 हो गया संख्या, पहले 100 था, आज जो संख्या हो गया आपका 107 हो गया, क्योंकि स्वयं हम संख्या को माने 100, एक से नाच बांधने के जगह पर हमने माना 100, तो 100 का 107% हो गया 107/100, यानी 107 ही आया। तो दिक्कत, तो क्वेश्चन बोला तो हो जाता है, तो वह संख्या कौन सा, बोला वृद्धि करने पर। भैया हम एक बात हमेशा सिखाया आपको, रेशियो भी हम पढ़ा चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। थोड़ा सा पुराना वीडियो 4 साल पहले का, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में खोजिएगा, मिल जाएगा। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट उसमें बढ़िया सिखाया, दिया का तुलना दिया से। और यहाँ का मतलब आपके पास 100 रुपया हो गया 107 रुपया, तो बताइए ऑब्वियस सी बात है कितना का वृद्धि हुआ, 7 का वृद्धि हुआ। यानी कहे का मतलब आपका हो गया 7 रसगुल्ला, यहाँ पर 7 का वृद्धि, यहाँ 7 का वृद्धि। क्वेश्चन में कितना का वृद्धि बोला, 84, यानी 7 रसगुल्ला का कीमत कर दीजिए 84। एक रसगुल्ला का कीमत कितना होगा बाबू रे, एक रसगुल्ला का कीमत 7 7 दूनी 14, एक रसगुल्ला का कीमत आपका हो गया 12। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है तो वह संख्या कौन सी, यानी वह संख्या बताना है कौन सी, यानी संख्या, वह संख्या क्या है, यानी कौन सी, वही बात बताइए। आपने संख्या क्या माना था, 100, आप 107 नहीं माना था। क्वेश्चन बोला था जो 100 मानिएगा वो 107 हो जाता है स्वयं का, तब ने 107 आया था। तो वृद्धि हुआ था 7 का, तो 7 रसगुल्ला की कीमत 84, एक रसगुल्ला की कीमत 12। संख्या क्या, आपने संख्या क्या माना था, 100 माना था, यानी एक रसगुल्ला की कीमत 12 रुपया, तो 100 रसगुल्ला की कीमत आपका हो जाएगा 1200 रुपया। ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ। आप एग्जाम में डायरेक्ट कीजिएगा, देखिए स्वयं का 107% का वृद्धि हो गया, यानी परसेंटेज का आपको मान रखना है कि x नहीं मानना है, 100 मानना है। तो 100 मानिए 107 में 100 घटे 7, यानी 7% का मान 84, 1% का मान कितना हो गया 12, 1% का मान 12, तो आपको संख्या 100 माने तो 12 गुना 100 1200। दिमाग में कैलकुलेशन आप करके बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पेज पर लिखना है, रफ करना है, ठीक है। तो चलिए हम चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। चल देखिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन हम देखा है, बेसिक नहीं बताएंगे, हम अपना कॉन्सेप्ट में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर डायरेक्ट हम बताने की कोशिश करेंगे, कोई बेसिक कैसे नहीं। चल देखिए बोला क्वेश्चन नंबर 2, अधिक किसी संख्या का 23% 690। कोई संख्या का 23%, यानी कोई संख्या का 23% हम क्यों x माने,
हम एक्स मानना ही नहीं है, हमको एक रसगुल्ला कीमत हमेशा निकालना है कि माना की संख्या और बड़े एक्स का 23% बराबर दिया हुआ है 690 बराबर 690 करेंगे एक्स का मान निकल क्यों। हम कह सकते हैं कि 23% का मान दिया हुआ है 690 डायरेक्ट करेंगे। 23% का मान दिया हुआ है 690, ऑब्वियस बात है आप लोग 1% का मान निकालेंगे। 1% का मान लिया 23 आपके 1% का मान होगा 30। कैसे निकाले 30 डिवाइड 23 जब भागा दी 23 है वो जीरो लगा दीजिए, एक रसगुल्ला की कीमत 30। कहे का मतलब हो गया कि 23 रसगुल्ला खा जाएंगे 690 रुपया लेगा बाप कौन होटल है। एक रसगुल्ला की कीमत आपका हो गया 30। क्वेश्चन क्या पूछा आपका, तो बताइए उस संख्या का 72% क्या होगा। यानी उस संख्या का 72% क्या होगा, उस संख्या का आपको निकालना है 72%। एक रसगुल्ला का कीमत हो गया 30, आपको 72% एक रसगुल्ला देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, 1% का मान निकालने बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं, 50%, 25%, 100%, 150%, 200%, जितना निकाल। एक रसगुल्ला कीमत में हमको बता दे दुकान रही है आप लोग मिठाई खाने, बोल दे एक रसगुल्ला कीमत 10 रुपया है, अब जितना रसगुल्ला खाइए 10 से गुना कर लीजिए, वही बात है। एक रसगुल्ला की कीमत 30 रुपया, आपको 72 रसगुल्ला खाना है, कितना रहेगा बोले, तो 1% का मत कर सकते हैं 30 से 72 कितना था, 30 गुना 72, इन्हें के मतलब यहाँ पर 72% करने लगेगा। वो सब कौन सा काम नहीं करना, परसेंटेज करें। 23% का मान 690, 1% का मान 30, आपको निकालना है 72% मतलब 30 गुना 72, क्योंकि इधर हम 72 टाइम किए हैं, इधर हम 72 टाइम हो, एक 72 टाइम 72 बार गुना हो, 72 से गुना हो गया, 1 गुना 72 था ना 72%, परसेंट दीजिए। इधर भी आपको कितना गुना करना पड़ेगा, 72 से गुना करना पड़ेगा, तो 72 से गुना कर लीजिए तो आपका कितना आएगा, 3 दूनी में 6 और 7 में 21, एगो जीरो लगा दीजिए, यानी 2160 और यहाँ का 72% का मान जाएगा 2160। कितना बच्चा इसको एक्स भी मानता है, माना कि संख्या बराबर एक्स गुना 23% बराबर 690, एक्स का मान निकाल लिया जो संख्या है फिर उसका 72% निकालता है, वो भी सही है। लेकिन ये भी तरीका बिल्कुल, अब 1% का मान निकालने बाद कुछ भी निकाल सकते हैं, आप लोग समझदार है समझ जाइएगा। जो परसेंटेज नहीं देते फिर से मैं बोले परसेंटेज का भी एक बेहतरीन सोल्यूशन विद थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं प्ले लिस्ट वीडियो में। अच्छा प्ले लिस्ट में वीडियो है पढ़ा चुके हैं बहुत पहले, आप लोग जाकर जरूर देख ले, कंप्लीट हम परसेंटेज पढ़ा रखे। ठीक है चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बेहतरीन क्वेश्चन है, जो भी हम क्वेश्चन लाएंगे बेहतरीन ही क्वेश्चन लाएंगे, आप लोग बने रहिएगा, बहुत बढ़िया तरीका से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, एक विवाह समारोह में 32% महिला है यानी फीमेल आपका हो गया 32%, बोला मेल यानी पुरुष आपका दिया हुआ कितना परसेंट, 54%। अच्छे का बात बताइए, और बोला 196 बच्चा बोला जाए तो चाइल्ड बोला है 196, ठीक है, यानी मेल 54%, फीमेल 32%, चाइल्ड 196 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा, तो उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं, उस विवाह समारोह में पुरुष कितने, बोलने का मतलब कि पुरुष की संख्या कितनी है, उस विवाह समारोह में पुरुष की संख्या कितनी है। अच्छे का बात बताइए, उस विवाह समारोह में सबसे पहले आपको पुरुष की संख्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा विवाह समारोह में, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि यहाँ पर देखिए बाबू फीमेल दिया 32%, मेल दिया 54%, लेकिन यहाँ बच्चा दिया, बच्चा का वैल्यू परसेंटेज में ना है, क्या करें आपको पता है, दिया का तुलना, दिया का मतलब यही होता है मेरा कॉन्सेप्ट कि बच्चा का तुलना बच्चे से कर सकते हैं, बच्चा का तुलना बच्चा से, नहीं कि बड़का का दावा कर दीजिए, तो बच्चा का तुलना बच्चा करें मतलब बच्चा का तो परसेंटेज होना चाहिए, है ना, बच्चा का परसेंटेज होना चाहिए। तो कैसे निकाले, सबसे पहले आपको बच्चा का परसेंटेज नहीं पता है तो हम क्या करें, समारोह में बच्चे का प्रतिशत मान निकाले, तो बच्चों का परसेंट मान कैसे निकलेगा, चाइल्ड का परसेंटेज में निकालना वैल्यू, चाइल्ड का परसेंटेज में वैल्यू निकाले, कैसे निकलेगा। अब बताइए, आपको पता है कि हम आपको सिखा चुके हैं कि परसेंटेज जब भी मानना सो ही मानना, तो सो आप बोलेगा सो मान लेते हैं, परसेंट लिखेगा लिखिए ना लिखिए कोई परवाह नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर लिख दीजिए। बोले कैसे, क्योंकि यहाँ पर दोनों में परसेंट लगा हुआ, जब इसको घटाइएगा तो आपको लिखना पड़ेगा मेल प्लस फीमेल प्लस मेल जोड़िए, दोनों कितना होता है 4 2 6 5 3 6, यानी 86% पर यह दोनों कब्जा कर ले, 86% पर यह दोनों कब्जा कर ले, यानी 100% कुल होता है, तो 100% में 86% पर मेल फीमेल कब्जा कर ले, और बेसी बात है कि 14% जो होगा बच्चा होगा, यानी बच्चा का परसेंटेज में जो वैल्यू होगा 14%। अब हम कह सकते हैं कि दिया का तुलना दिया से, अरे बच्चा का तुलना बच्चा से, बोलेगा सर ये कितना ये परसेंटेज में ये कैसे तुलना कर दे, वो सब नहीं सोचा, हम एक्स वाई मान कर नहीं, हम एक चीज सिखाते हैं, दिया का तुलना दिया से, कुछ भी रहे 14% का मान हो जाएगा शिक्षा में, बच्चा का तुलना बच्चा से, बच्चा का परसेंटेज वैल्यू 14%, यानी जो 14% है बच्चा, कुल संख्या का जो 14% निकलेगा वो 196 निकलेगा, क्वेश्चन का ना था, पर कुल संख्या कितना वही तो अपना सब पता नहीं है, टोटल पूछा था टोटल भी निकाल लेते, लेकिन कोई पूछ भी नहीं किया कि मतलब 14% का मान कितना हो गया 196, और बेसिक बात है 1% का मान कितना होगा 14 का 14, आपका 14 कर लेगा तो आपका क्या बचेगा 5 बचेगा 56,
14 कितना होगा, 14 दुनिया 28, 14 दुनिया 28 होता ना जी, ठीक है। 14 चौका 56, 14 चौका 56 यानी 4। आपका 14 का स्क्वायर 196 होता है, ऐसे भी कर सकते हैं, 14 मतलब कटेगा। बोलेगा कि हम हमेशा बोलते हैं 14% बच्चा कुल 50% मान निकाल लीजिए, जो कुछ भी पूछा निकाल। अरे पुरुष की संख्या कितना, अच्छा बात बताइए, पुरुष की संख्या यहाँ कितना है, 54 है। और एक रसगुल्ला कीमत निकालने में पुरुष पूछे, स्त्री पूछे, बच्चा पूछेगा नहीं, बच्चा दे ले, कुल पूछ दे तो 100% से गुना कर देंगे। कुल पूछता, देखिए कुल पहले निकाल दिखाते हैं आपको, कुल पूछता तो 100%, क्योंकि हमने माना था टोटल का, टोटल मतलब हम माने थे टोटल पॉपुलेशन आपका हो गया 100%, इसमें औरत मर्द बच्चा सब है, तो 100% का मान रहता है 1400। आपको प्रूव करना है तो 1400 का 14% निकाल लीजिए, तो 14/100 कर लीजिएगा, तो 14 का स्क्वायर देखिए 196 आ जाएगा। देखिए ये भी प्रूव हो गया। इसका मतलब टोटल 1400 है, टोटल कितना है 1400 है। 1400 का 14% बोला था बच्चा है, 14% बच्चा मतलब कितना है 196। देखिए बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्या है, सही है। अब हम क्या, इसका मतलब कुल पूछा तो मेरा 1400 आंसर होता, लेकिन अब कुल नहीं पूछा, हम यहाँ से एक बार फिर लिख देते हैं चीज को। 1% का मान आप निकाल लिए 14, आपको कुछ ही पूछे, मेल पूछा इसलिए मेल से गुना कर रहे हैं। अगर आपको फीमेल पूछता तब फीमेल से गुना कर रहे हैं 32%। एक रसगुल्ला कीमत 14, तो 54 रसगुल्ला कीमत कितना, 54 गुना कितना हो गया 14, कर लीजिए आराम से। 4 चौके हो गया 16, 16 का 6 पैसा 1, 4 कम 4, 5 चौके 20, 20 4 कितना 24, 24 से कब का कितना हो गया पैसा 25, अब 5 कम 5, 5 है 2 कितना हो गया 7। यानी कुल जो फीमेल, कुल जो आपका मेल हो गया यानी पुरुष हो गया, पुरुषों की संख्या है 756। ऑप्शन नंबर आपका उत्तर होगा ए 756। तो आपको बताया कि 100% निकला था, टोटल निकला, इसका 14% निकालिएगा तो फीमेल, इससे भी कर सकता है, कुल निकाल लेंगे। 1400 का 54% निकालेंगे तो 756 आएगा। 1400 का 32% निकालेंगे तो फीमेल आ जाएगा। 1400 का 56% निकालेंगे तो मेल आ जाएगा। 1400 का बच्चा तो निकल ले, अब 1400 का 14% निकाल दिया, बच्चा सही निकला कि नहीं निकला, जो टोटल निकाले सही निकला नहीं, आप प्रूव भी कर सकते हो। तो 96, या तो आपको सिर्फ पूछा है मेल पूछा, हम टोटल क्यों निकाल, डायरेक्ट एक रसगुल्ला कीमत निकल गई, आपको 54 रसगुल्ला कीमत निकाला, डायरेक्ट कर दिया 54 गुना 14, आपका आंसर कितना आ गया 756। तब का त्रिशूल सीरीज का पार्ट नंबर 7 वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।